Hi everyone, welcome back to Sugar's work life. शुगर रश की आदत है. So लास्ट चैप्टर में जो हमने लर्न करा था इट वाज अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मेटिंग को हम कैसे आगे यूज करते हैं. So in this chapter we are going to learn about how to use if. तो मैंने if के सारे जितने भी टाइप्स होते हैं उन सबको एक चीज में समराइज कर दिया है. तो पहले हमारे पास if आता है, फिर उसके बाद हमारा नेस्टेड if आता है, देन उसके बाद हमारा एवरेज if आता है, सम if आता है. तो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि हम कैसे काम करने वाले हैं. तो व्हाट इज बेसिकली इफ. सो लास्ट टाइम जब हम भी काम कर रहे थे, ओके लेट्स गो टुवर्ड द शीट. जैसे समझते हैं इफ क्या होता है. सो देखो, लास्ट टाइम यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन के थ्रू है लिखा था प्रमोशन, रिजेक्ट, मीडिया, ये सब चीज़ें, राइट. बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हमारे पास हमें डायरेक्टली हम एक सिचुएशन दे देंगे. इफ है कि अगर हमारा स्कोर 5 के ऊपर है तो वो प्रमोशन की कैटेगरी में आता है. अगर 5 के नीचे है तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है. एंड उसमें भी हम सेट कर सकते हैं कि अगर 5 to 7 के बीच में, तो हमने यहाँ पे मिड के ऑप्शन लगाए थे, हम मिड भी लगा सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इफ, नेस्टेड इफ, काउंट इफ एंड count if, sum if and average if. These are the 5 things that we are going to work on. And यहाँ पे एक वो था, इसको हटा देते हैं. Okay, so what is if? if में हमारा फर्स्ट स्टेप है if को आइडेंटिफाई करना. तो ये सिंपल सिचुएशन है. दो if को हम ऐसे समझते हैं जब हमें सिर्फ या तो राइट और रॉन्ग, ट्रू या फॉल्स बताना है. तो इसका फॉर्मूला सेम लगेगा. इक्वल्स टू लगाया हमने, if लिखा, टैब दबा दिया, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया. अब हमारे पास लॉजिक टेस्ट है. यहाँ पे जो सिचुएशन लिखी आ रही है, व्हाट इज लॉजिक टेस्ट. तो लॉजिक टेस्ट वो है जिसकी वैल्यू में से हमें पता करना है कि हम क्या करने वाले हैं. तो ये रिजल्ट हमने अपने आप आइडेंटिफाई करे थे. तो रिजल्ट इस टाइम पे हमारे पास रिजल्ट नहीं है जब हम ये आइडेंटिफाई कर रहे होंगे. तो व्हाट वी विल डू इज, हमने 10 को सिलेक्ट करा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसका वो आ गया. अब हम लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगा के अपना लिखेंगे. 5 प्लस हुआ, कॉमा लगाया, कॉमा लगाने से हमारा वैल्यू इंटीग्रेशन चेंज हो जाता है. फिर हमने कोलन लगाया, कोलन में हमने अपना डिमांड लिख दिया कि हमें प्रमोशन चाहिए. तो हमने कोलन में लगा के प्रमोशन या फिर रिजेक्ट ये लिख दिया एंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया. वाई कोलन, कोलन से वो अंडरस्टैंड करेगा एग्जैक्टली हम लिखने क्या वाले हैं. देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइपो एरर आ गया. टाइपो एरर क्या आ गया, यहाँ पे मैंने कोलन नहीं लगाया था. प्रमोशन की स्पेलिंग हो क्या गया, प्रमोशन. प्रमोशन सी, रिजेक्ट का फॉर्मूला है, प्रमोशन है, और ये हमारा सिचुएशन था 5 प्लस हुआ तो मोर देन और इक्वल्स टू 5. तो अब हम इसको सेम अगर यहाँ पर डबल टैप करते हैं तो यहाँ पे सिचुएशन लिखी आ गई. हमें ये लिखना नहीं पड़ा, ना हमें ड्रॉप डाउन करना पड़ा. हमने सिंपली एक इसको इक्वेशन दी एंड देन उसके बाद उसने उसको सामने वाले से मैच करा. देखिए यहाँ पे वो हर एक के साथ ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो करता जाएगा. नाउ अंडरस्टैंड करते हैं नेक्स्ट इफ क्या होता है. अभी हमने दो चीज़ों के बारे में ही बात करी कि अगर सिचुएशन हमारी ये हुई तो क्या होगा, और अगर सिचुएशन हमारी 5 से नीचे रहेगी तो क्या होगा. तो नेक्स्ट नेफ हमें ऑप्शन देता है एक या दो या तीन चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें अगर हमें ऑप्शन में डालनी हो तो हम वो चीज़ें डाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे 5 to 7 तक का रेंज जो है वो हमारे लिए मिड है, मतलब हम उसके ऊपर जा नहीं रहे हैं. तो हम उस एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो सेम हम जो करने वाले हैं, हाँ, ये हमने एक इफ सेलेक्ट करा. हमारा लॉजिक है सेम 10 लेस देन इक्वल्स टू. अब हम यहाँ पे लिख देते हैं अगर 7 हुआ, ठीक है, तो हमारी वैल्यू होगी प्रमोशन.
अब ट्विस्ट क्या है, पहले हम एक सिचुएशन थी ट्रू एंड फॉल्स, अब हमारे पास फॉल्स की सिचुएशन की जगह पे हमें क्या करना है, हम एक और इफ को इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। हमने एक और ब्रैकेट खोला, हमने इफ का लॉजिक लगाया, देन हमने सेम इसको क्लिक करके सिलेक्ट करा। नाउ अब हमें क्या करना है, इसके आगे सेम चीज लिखनी है। अब यहाँ पे हमें लिखना है 5 इक्वल्स टू 5। ओके, नाउ कॉमा लगाया, सिलेक्ट करा, 5 हुआ तो मिड, वरना रिजेक्ट। तो हमने कितने कमांड्स एक साथ दे दिए, हमने 3 कमांड्स एक साथ दे दिए, दैट इज प्रमोशन, मिड एंड रिजेक्ट। अब वो जितने हमने लगाए हैं उन सबको हम क्लोज भी कर लेते हैं। हम 3 ब्रैकेट ओपन करें तो 3 ब्रैकेट बंद भी करने पड़ेंगे ना। एंड इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या है? एक कॉमा नहीं लगाया था तो उससे इतनी प्रॉब्लम हो गई। चेंज करके 8 कर देते हैं। सो से अपने आप प्रमोशन हो गया, रिजेक्ट हो गया, मिड हो गया, और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ गई। दैट्स हाउ नेस्ट वर्क। इसके लिए ये मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया था। कॉमा बेसिकली मीन्स कि हम अपना कमांड शिफ्ट कर रहे हैं, तो कॉमा एंड कोलन्स एंड ब्रैकेट्स आर वेरी नेसेसरी। ये मिस्टेक्स मुझसे भी हुई है क्योंकि मैं समझाते समझाते मेरा ध्यान भटक गया था, बट ये आपसे भी हो सकती है। एंड आप कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट ट्राई टू इवेलुएट कि हम जैसे कोडिंग में ट्राई करते हैं कि हमारा सेमी कोलन कोलन कैसे लगने वाला है, तो हमें कॉमास और इन कोलन्स का भी ध्यान रखना है एक्सेल के अंदर भी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज काउंट। अब हमने इनको डिवाइड कर लिया है, हमने इनको अलग अलग फेज में भी डिवाइड करना सीख लिया है। तो अब व्हाट इज काउंटफ, तो काउंटफ में हमने काउंटफ लिखा। अब हमने इसकी एक रेंज सेलेक्ट करी, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारी रेंज है, कॉमा लगाया। अब इसमें हमारे पास डिपार्टमेंट दिए हैं HR, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स। मुझे पता करना है सेल्स के अंदर कितने लोग हैं। सेल्स लिखा एंड सेल्स का 2 आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सेल्स की जगह मार्केटिंग कर दूँ, तो मार्केटिंग भी 2 है, 1 2, सेल्स भी 2 है। अब मैं HR कर दूँ, HR भी 2, HR 2 कैसे हो सकता है, HR तो 3 है हमारे पास। हमारा ये शिफ्ट होते जा रहा है नीचे। सो बेसिकली ये हमारा स्टार्ट होगा 3 से। उसने एक पैटर्न बना लिया था, सी। अब यहाँ पे भी ये नीचे शिफ्ट हो गया होगा, तो हमें इसको ऊपर ले आना है। अंतरा इसमें भी यही शुरू होगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड अगर हम लोगों ने लास्ट टाइम फिक्सेशन सीखा था, तो अगर हम ऐसे स्क्रॉल डाउन करना चाहते हैं तो हम इसको सिंपली F4 दबा के फिक्स कर देंगे ताकि ये रेंज फिक्स हो जाए हमारी, ये वाली। तो हम अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो इशू नहीं आएगा। देखो देखो, यहाँ पे मैं HR लिखूँ तो वो नहीं आया, वो डायरेक्टली आ गया और उसको लगा यहाँ पे कोई एरर है तो उसे इग्नोर कर दो, सिंपल। नाउ अब सम इफ, अभी हमने काउंट निकाला है, तो अब मुझे पता करना है कि HR डिपार्टमेंट में टोटल परफॉर्मेंस स्कोरिंग कितनी है। तो सिमिलरली जैसे हमने काउंट ऑफ निकाला था,
हमने काउंट एफ में डिपार्टमेंट के नंबर्स निकाले थे, तो सम एफ में हम डिपार्टमेंट्स के विद इन क्या उन्होंने काम करा है या क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है, क्या उनका टोटल स्कोर रहा है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका कोड जाएगा सम इफ हमारी रेंज, हमें कौन सी रेंज से लेना है, पहली रेंज हमारी ये हो गई, एंड इसको हम पहले ही है ना वो कर लेते हैं कि हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, इसको हमने लगा दिया। नाउ दिस, अब हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया चाहिए, मान के चलो हमने पहला सेल्स लिया था ना, सेल्स ले लेते हैं, सेल्स लिया एंड हमारी जो सम की रेंज है वो ये है, एंड हमने इसको ओके कर दिया। तो अब इसने हमें जो सम दिया है वो सेल्स का दिया है, तो अगर हम देखें भी तो 7 + 4 = 11 होता है। अब इसको हमने स्क्रॉल डाउन कर लिया, तो ये हमारे सबके निकला है, फाइनेंस भी 3 थे। देखो अब हमने काउंट समझ लिया, सम समझ लिया, नेक्स्ट इज एवरेज। सो व्हाट इज एवरेज? अब एवरेज है कि इधर हमने टोटल काम कितना हुआ है, तो एवरेज का फॉर्मूला है, एवरेज पूरा लिखो, तो उसके आगे इफ लगा दो और टैब दबा दो, सिलेक्ट हो जाएगा। सेम हमने इसका निकाला, ये रेंज हमने फिक्स करी बिकॉज वी आर गोइंग टू रीयूज दिस। वैसे इट्स नॉट कंपल्सरी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपको कैसा करना है। मुझे तो अभी वो फिक्स्ड रेंज ही चाहिए। फिर उसके बाद अपन ने कॉमा लगाया, कॉलन्स खोले, उसके अंदर हमें क्या लिखना था, हमने पहला सेल्स का ही लिया है ना, तो हम सेल्स ही लिखते हैं। हमने कॉमा लगाया एंड देन हमने अपनी एवरेज के लिए ये शीट ओपन करी एंड इसको भी हमने F4 से सील कर दिया, एंड इसके बाद हमने ब्रैकेट्स लगा के इसे क्लोज कर दिया। तो हमारा जो इसका एवरेज स्कोर बन रहा है सेल्स टीम का, जो 11 है उसका 5.5 है। सिमिलरली हम बाकियों की भी पता कर सकते हैं। सेल्स की जगह पे अगर हम यहाँ पे HR, HR के बाद हम यहाँ पे मार्केटिंग था हमारा नेक्स्ट, एंड ये फाइनेंस था। ये हमारे एवरेज आ गए। सो बेसिकली ये एक इफ का टाइप है जिससे हम चीज़ें पता कर सकते हैं, एंड इट इज़ मच मोर फास्टर देन कि हम किसी और चीज़ से करें। तो आई होप आप लोगों को ये ईजी पड़ा हो समझने में, एंड इफ एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम अराइजेज यू नो वेयर टू फाइंड मी, वेयर इज माई कमेंट बॉक्स, वेयर इज माई ID, वेयर इज एवरीथिंग। So this is how we understand this. Now when we will learn pivot tables, so we will understand कि काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो आप लोगों का पुराना डेटा था जिस पर आप लोग काम कर रहे हो, जो आपका स्टूडेंट डेटा है ये वाला, उसके लिए मैंने ये चीज़ें पहले से बना के रखी हुई है। तो सी ये डिस्क्वालीफाई वाला चीज़ का हमने बना के रखा हुआ है, ये उसका फॉर्मूला है। सेम हमने पास रिजेक्ट का यहाँ पे डाल दिया था, तो यहाँ पे हमने मिड भी ऐड कर दिया था जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू शो यू कैसे जाएगा। फिर हमने यहाँ पे काउंट निकाले थे, CAC, मैकेनिकल, IT और ECE डिपार्टमेंट के। मैंने सम एंड एवरेज पूरे पूरे नहीं निकाले, वो मैंने थोड़े ही निकाले। देन लेट्स अंडरस्टैंड ये दिखता कैसे है पिवट टेबल में, तो मैंने इसके लिए पिवट टेबल भी तैयार करा। तो दिस इज हाउ इट विल लुक। CAC में 2 मेंबर्स है, इलेक्ट्रिक में 1 मेंबर है, IT में 2 मेंबर है, मैकेनिकल में 2 मेंबर है। एंड अगर मैं ये हमारे स्लाइजर्स हैं, अगर मैंने डिस्क्वालीफाई दबा दिया तो इतने लोग हैं जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, एंड अगर मैंने क्वालिफाइड दबा दिया तो दीज आर द पीपल हु हैव बीन क्वालिफाइड। ओके, अब अगर हमें CAC देखना है तो CAC में क्वालिफाइड लोग आ जाएंगे, एंड अगर हमें डिस्क्वालीफाइड देखना है, क्वालिफाइड हटा दें, डिस्क्वालीफाइड देखना है, तो बाकी के सेक्शंस भी ओपन हो जाएंगे और हम उनको सेट कर सकते हैं। Like it is just a way to know how things are working. So I hope guys it was easier for you to understand कि कैसा कैसा क्या होता है, how do we understand things, and we will soon learn about how tables work,
एंड हाउ वी मेक टेबल्स एंड ऑल। पर अभी के लिए हमारा यही चीज़ है, हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एंड एंड और फंक्शन, और उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि इफ फंक्शन के साथ और उसको कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बट दीज आर ऑल द मेन इफ फंक्शन विच वी नीड टू नो। एंड और एक जो बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड इट इन दिस। सो आई होप आप लोगों का दिन अच्छा रहा है एंड यू नो वेयर टू फाइंड मी। बाय बाय।